मंगलवार। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, पहली खबर है कि 12 से लेकर 14 साल के तक के जो बच्चे हैं उनको कल से कोरोना का जो टीका है वो लगेगा। तो कोरोना महामारी से बचाने के लिए देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों को 16 मार्च से कोरोना का टीका लगेगा। साथ ही अब 60 साल से अधिक के सभी बुजुर्ग एहतियाती खुराक भी लगवा सकेंगे। तो कल से इसके लिए जो व्यवस्था है स्टार्ट हो रही है। और आपको बता दें कि बच्चों को बायोलॉजिकल हैदराबाद की कोर्बोवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी। यह देश की पहली स्वदेशी आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है और यह इंट्रामस्कुलर टीका है, यानी कि इसे मांसपेशियों में लगाया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। और कोर्बोवैक्स की जो 2 खुराकें होंगी, दोनों खुराकों के बीच 28 दिन का अंतर होगा। इसे 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है। और विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि इसमें जो एंटीबॉडी का स्तर है वो काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, कल से याद रखिएगा कि अगर आपके भी घर में कोई बच्चा है 12 से 14 साल या इससे अधिक एज का, तो उसको भी कल आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। टीकाकरण जरूर करवाइएगा। वहीं पर कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में टकराव से बचने के लिए जेईई मेन के पहले चरण की तिथियों में बदलाव हुआ है। परीक्षा अब 21, 24, 25, 29 अप्रैल, 1 और 4 मई को होगी। जो दूसरा चरण होगा वो 24 से 29 मई के बीच प्रस्तावित है। और फ्रेंड्स, आपने देखा था कि जब कोरोना काल चल रहा था तो तमाम मौतें हुई, कोरोना की वजह से भी हुई और उस दौरान अन्य कारणों से भी मौतें हुई, क्योंकि मौत जो होती है, डेथ जो होती है, यह एक नेचुरल प्रक्रिया होती है। लेकिन कोरोना काल में जिन लोगों की मौत किसी अन्य कारणों से हुई थी, वो लोग भी अब कोरोना के अंतर्गत जो मुआवजा मिलता है उसके लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर पेश कर रहे हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है जो कि हमें अंदर तक काफ़ी झकझोरती है। टिप्पणी ये कभी सोचा न था कि नैतिकता का इतना पतन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मुआवजे के फर्जी दावों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी नैतिकता का इतना पतन हो सकता है। शीर्ष अदालत ने डॉक्टरों की ओर से जारी फर्जी प्रमाण पत्र पर चिंता जाहिर की। कहा कि सीएजी यानी कि कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से इसकी जांच के निर्देश दिए जा सकते हैं। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने केंद्र सरकार की भी खिंचाई की, क्योंकि पिछली तारीख पर दिए गए निर्देश के बावजूद सरकार समस्या को उजागर करते हुए औपचारिक आवेदन दायर करने में विफल रही। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को आवेदन दाखिल करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है। तो फ्रेंड्स, वाकई ये दिलचस्प बात होगी और हमें सोचना पड़ेगा कि जो मौतें हो रही हैं उस पर परिजन ही किस प्रकार धन अर्जित करने के लिए खेल खेल रहे हैं। और डॉक्टर भी बिल्कुल वैसे ही हैं, तमाम ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट जो है वो बना के दे रहे हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जताई है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और आपको मैंने 2-3 दिन पहले आपको मैंने सूचित किया था कि अब डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर बनने के लिए जो नेट और पीएचडी की आवश्यक व्यवस्था है उसके अंतर्गत, यानी अंतर्गत तो नहीं, इसको बाईपास करके एक नई व्यवस्था की गई है। और इस व्यवस्था को लेटरल एंट्री कहा जा रहा है। लेटरल एंट्री का मतलब होगा कि अपने अपने क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई किसी उद्यम को बहुत अच्छे से चला रहा है या फिर कोई, तो ऐसे लोगों को जो है शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा इस लेटरल एंट्री के अंतर्गत, जिसका विरोध छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये जो वास्तविक एक मूल प्रक्रिया है उसमें एक बड़ा छेड़छाड़ भी होगा। साथ ही साथ जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके हितों का इसमें, जो उनके हित हैं वो भी इसमें प्रभावित होंगे। तो लेटरल एंट्री सिस्टम के तहत शिक्षक बनाए जाने के प्रस्ताव के विरोध में सोमवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन का पुतला भी छात्रों ने फूंका है और लेटरल एंट्री प्रोसेस का विरोध किया है। तो नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि लेटरल एंट्री को क्या आप अपना समर्थन देते हैं या फिर आप लेटरल एंट्री को अपना विरोध देते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि अगर 1 से 2% हो तो ठीक है, लेकिन इससे अधिक अगर लेटरल एंट्री होती है तो डेफिनेटली ये छात्रों के हितों को प्रभावित जरूर करेगी। हो सकता है कुछ टॉप के लोग हों, जिस प्रकार से राज्यसभा में 12 लोगों को चुना जाता है ना विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से, उसी प्रकार से कुछ टॉप के लोग हैं, अगर वो लोग आते हैं शिक्षक बन के तो ठीक है। लेकिन अगर इसमें सभी लोग आने लगे या एक बड़ी संख्या में आने लगे तो इससे छात्रों का हित प्रभावित जरूर होगा। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग की परीक्षा भी आज हो रही है।
तो इसमें जो जीएस पूछा जाएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर ऑल द अपकमिंग एग्ज़ाम। तो जब जीएस जो आएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने शाम के वीडियो में। आपको बता दें कि राजकीय विधि महाविद्यालयों में 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती होनी है, और जिन विषयों में भर्ती होनी है उसमें तमाम विषय आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल कुल मिला के 49,632 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, और आज इनकी जो परीक्षाएं 3 जिलों में होनी है, और ये 3 जिले कौन कौन से हैं? प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद। और यूपीपीएससी ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। तो इसके तहत व्याख्याता कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियंत्रण, रसायन, भौतिकी और गणित के पदों पर भर्ती होनी है। परीक्षा 22 मार्च को होगी। तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है, और एसएससी ने एमटीएस परीक्षा की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है। तो जिन लोगों ने इस परीक्षा को दिया है वो लोग भी जाके फटाफट अपना जो आंसर की है उसको चेक कर लें। और वहाँ पर यहीं पर फ्रेंड्स एक बड़ी बात और भी सामने आ रही है। टीजीटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, ओएमआर सीट में गलत बिंदु भरने से नहीं हुआ मूल्यांकन। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहे, लगभग 250 इनकी संख्या, जिन लोगों ने जब अपना ओएमआर सीट भरा तो उसमें सही जानकारियां इन्होंने नहीं दी, जिसकी वजह से इनकी कापियों का मूल्यांकन नहीं किया गया। तो अब ऐसे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि चयन बोर्ड ने लगभग 250 ऐसे अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं किया है, जिनकी ओएमआर सीट में मात्र 1-2 बिंदु गलत हो गए थे। तो प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना है कि केवल एक गलत बिंदु भर जाने से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन न करना ठीक नहीं है। लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में ओएमआर सीट की त्रुटि में संशोधन का परिणाम जारी किया था। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि टीजीटी 2021 की ओएमआर सीट पर बारकोड लगाया गया है, उसके आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। तो बेसिकली ये वो स्टूडेंट हैं जो अपने ओएमआर सीट में कोई गलती कर बैठे हैं, जिसकी वजह से इनकी कापियों का मूल्यांकन नहीं हो सका है। हालांकि बार बार ये कहा जाता है कि जब आप ओएमआर सीट पर पहला भरें और आप पहले पेज पर रहें तो उस दौरान आप पूरी तरह से चैतन्य रहें, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट हैं वो गलतियां करते हैं और बाद में इसी प्रकार के धरने प्रदर्शन, ये बहुत ही आम है, ये कोई पहली बार नहीं है। तमाम ऐसी परीक्षाएं हो चुकी हैं जिसमें ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं जो ओएमआर सीट के पहले पेज पर ही तमाम गलतियां करते हैं और फिर बाद में परेशान खुद भी होते हैं, और अंततः इनको क्या मिलता है ये तो भविष्य पर निर्भर है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और देखिए यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं वो लोग बिल्कुल रेडी हो जाएं। उनके जो एडमिट कार्ड है वो 17 तारीख से मिल भी सकते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि होली के बाद ही एडमिट कार्ड उनके जारी किए जाएंगे, मतलब एडमिट कार्ड तो पहले ही आ जाएंगे स्कूल पर, लेकिन स्कूल कॉलेज जब खुलेंगे तभी उसके बाद ही। तो दोस्तों यहाँ पर होली बाद ही अब जो एडमिट कार्ड हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के यूपी बोर्ड के वो वितरित हो पाएंगे। तो फिलहाल खबरों में तो कुछ भी आता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि होली के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो अपना एडमिट कार्ड ले सकेंगे। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही शानदार खबर यहाँ पर आई है। जो उपभोक्ता ऐसे हैं जो कि एडवांस में उन्होंने अपना बिल बिजली कंपनियों का भुगतान कर रखा है, तो उन्होंने जितने पैसे एडवांस में जमा किए हैं, अब एक बड़ी खबर है कि बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने मिलेगा जमानत राशि पर ब्याज। तो प्रदेश के 3 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को उनकी जमानत राशि पर अगले महीने कुल 4.25% की दर से ब्याज मिलेगा। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने सोमवार को इस बाबत आदेश जारी किए हैं। बिजली कंपनियों के पास उपभोक्ताओं के कुल 3,665 करोड़ रुपए जमानत राशि जमा है, और इस पर 1 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित दर पर 4.25% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा, और बिजली कंपनियां ब्याज के रूप में 156 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगी। हालांकि ये नकद भुगतान नहीं होगा, इन जो ये ब्याज रहेगा इसको बिल में जो बिल बनेगा उसी में इसको समायोजित किया जाएगा। तो पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार उपभोक्ताओं की जमानत राशि, जिसको आप सिक्योरिटी मनी कहते हैं, उस पर रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर पर उनको ब्याज मिलेगा। 15 साल में यह पहली बार है जब पहले से यानी कि सिक्योरिटी पर ब्याज देने का आदेश जारी किया गया है। और प्रदेश के 1.65 करोड़ अभ्यर्थियों को मिलेगा उज्ज्वला के तहत होली पर मुफ्त सिलेंडर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बात की जा रही है कि राज्य सरकार उज्ज्वला योजना के तहत इसी होली में मुफ्त गैस सिलेंडर देने की तैयारी में है। तो होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर की बात कही गई थी, तो पहली बार इसी होली में जो मुफ्त गैस सिलेंडर है उसे देने की तैयारी चल रही है। तो खाद्य और रसद विभाग ने होली पर गैस सिलेंडर देने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत कुल 1.65 करोड़ लाभार्थी हैं और होली पर
सिलेंडर देने में सरकार पर कुल 3,000 करोड़ रुपए का भार आएगा। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दीपावली पर निःशुल्क सिलेंडर देने का ऐलान किया था और निःशुल्क राशन योजना भी बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। तो जो निःशुल्क राशन योजना थी ये मार्च महीने में समाप्त हो रही थी, लेकिन इसे आगे बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कुछ दिनों तक और जो ऐसे लाभार्थी हैं उनको मुफ्त में राशन मिलता रहेगा। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के लिए 5 बोर्ड में साक्षात्कार कार्यक्रम शुरू हुए हैं। लगभग 300 अभ्यर्थी पहले दिन पहुंचे हैं। तो कुछ अभ्यर्थी इसमें ऐसे भी हैं जो कि पीसीएस अफसर हैं। तो ये जो पीसीएस अधिकारी हैं ये लोग शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, यह पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें पठन और पाठन में रुचि है, इसी वजह से वो इस पेशे में आना चाहते हैं। फिलहाल प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है और इंटरव्यू में पहले दिन लगभग 300 अभ्यर्थी इंटरव्यू देने पहुंचे हैं। कुल पदों की संख्या कितनी है? 632 है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तराखंड पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है यह 3 अप्रैल को प्रस्तावित है और इसके लिए 16 मार्च से ukpsc.gov.in पर जाकर अभ्यर्थी अपने प्रश्नपत्र को डाउनलोड कर सकेंगे और प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अपने ऑनलाइन आवेदन में स्वयं श्रुत लेखक लाने का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ पर निर्गत प्रमाण पत्र, श्रुत लेखक से संबंधित परिशिष्ट में प्रमाण पत्र और श्रुत लेखक की 2 आवश्यक फोटो तक मतलब इन्हें जो है 21 मार्च तक आयोग कार्यालय में डाक अथवा किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध कराना होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।